जब आप एयर इंडिया के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में पुराने विमान, खराब इंटीरियर, ठंडा खाना आता है। और अगर आपने एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में यात्रा की है तो आपको एयर इंडिया और दूसरे इंटरनेशनल प्लेन्स के बीच एक बड़ा अंतर महसूस होने लगेगा। लेकिन अब यह सब कुछ अगले कुछ वर्षों में बदलने जा रहा है। इस हफ्ते एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 470 विमानों के लिए रिकॉर्ड डील का ऐलान किया है। एयर इंडिया की बोइंग से 220 और एयरबस से 250 विमान खरीदने की योजना है। ये डील 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की है, जो बहुत बड़ी रकम है। अगर आप इसकी तुलना हमारे सालाना रक्षा बजट से करें तो हमारा रक्षा बजट 72 बिलियन डॉलर्स का है और ये सौदा उससे 28 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। लेकिन 16 फरवरी 2023 को एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कंफर्म किया कि 470 विमानों का यह ऑर्डर एक पक्का ऑर्डर है जो अगले 7 से 8 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन एयर इंडिया के पास 370 और विमानों के ऑर्डर देने का भी विकल्प है जो भविष्य में पुराने एयर इंडिया के प्लेन्स को भी रिप्लेस करेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर केवल 470 विमानों का नहीं है बल्कि 840 विमानों का है। इस ऑर्डर ने अमेरिकन एयरलाइंस के 2011 के 460 प्लेन के ऑर्डर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऑर्डर एयर इंडिया को इंटरनेशनल एयरलाइन से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बेटर बनाने की तरफ पहला कदम है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो ब्रांड इंडिया के बारे में बहुत सोचती है और अब क्योंकि एयर इंडिया के नाम में इंडिया जुड़ा है इसलिए टाटा इसे दुनिया का टॉप ब्रांड बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ज़रा सोचिए, अगर कंपनी की यह योजना सफल हो जाती है तो एयर इंडिया की तुलना एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस और कतर एयरलाइंस आदि के साथ की जाएगी और यह डायरेक्टली ब्रांड इंडिया को पूरी दुनिया में चमकाएगा। एयर इंडिया के इस नए ऑर्डर का बड़ा साइज भारत के भीड़ भाड़ वाले एविएशन सेक्टर में अपनी नंबर 1 पोजीशन को फिर प्राप्त करने और दुनिया में बड़ा नाम बनाने के लिए एयर इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग को दिखाता है। बोइंग और एयरबस को दिए गए इन ऑर्डर्स के जियोपॉलिटिकल प्रभाव भी हैं। एयर इंडिया के ऑर्डर्स का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के पीएम ऋषि सुनक जैसे नेताओं के लिए गहरा राजनीतिक प्रभाव भी है जो दोनों अगले साल महत्वपूर्ण चुनावों का सामना करने वाले हैं। इसके अलावा इस ऑर्डर ने भारत के बदलते ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ावा भी दिया है क्योंकि ये ऑर्डर इंडिया की जियोपॉलिटिकल ताकत को और मजबूत बनाएगा। 15 फरवरी 2023 को जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के प्रेजेंस में पीएम मोदी द्वारा इस सौदे की घोषणा की गई तो इस घोषणा के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट किया जिनमें उन्होंने कहा कि यह सौदा भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी में नए दौर की शुरुआत है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि यह सौदा यूके के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए हजारों नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए यह ऑर्डर यूके और इंडिया के व्यापार के लिए बहुत बड़ा कदम है। जबकि यूएस के व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि इस सौदे से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख नौकरियां आएंगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि इस सौदे से बेनिफिट लेने वाले अधिकांश अमेरिकी वर्कर्स को 4 साल की कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि वह अपने व्हाइट वोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लेबर क्लास के लोग हैं और मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अब आप ही बताओ कि आपने कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति और यूके के पीएम को यह कहते सुना है कि भारत के ऑर्डर से उनके देश में लाखों नौकरियां बढ़ेंगी और ये ऑर्डर उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। मुझे लगता है कि हम सभी इसे पहली बार सुन रहे हैं और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। इस डील से भारत ने अमेरिका और यूरोप के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश भी की है और हमने दोनों रीजन्स को लगभग बराबर ऑर्डर्स दिए हैं। बोइंग अमेरिका की कंपनी है इसलिए ये सीधे तौर पर अमेरिका को फायदा पहुंचाती है और भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाती है। एयरबस यूरोप की कंपनी है और एयरबस विमानों के अलग अलग पार्ट्स विभिन्न यूरोपियन देशों में बनते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, भारत के ये ऑर्डर्स इन देशों की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे और इससे बहुत से अलग अलग देश भारत से डायरेक्ट बिजनेस लिंक्स बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। इस ऑर्डर से भारत ये भी संकेत दे रहा है कि वह अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूट्रल पोजीशन भी लिए हुए है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये ऑर्डर एयर इंडिया और भारत के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है क्योंकि भारत सरकार अगले 5 वर्षों में कम से कम 80 नए हवाई अड्डों का निर्माण कर रही है और इंडिया गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि प्रत्येक भारतीय को निकट भविष्य में देश के प्रत्येक बड़े और छोटे शहर में कई कम बजट वाली एयरलाइंस
और हवाई अड्डों की अवेलेबिलिटी के माध्यम से हवाई यात्रा करने का मौका मिले। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन इंडिया के अनुमान के अनुसार अगले 2 वर्षों में इंडिया की अलग अलग कंपनीज 1500 से 1700 एरोप्लेन्स के ऑर्डर दे सकती हैं और दुनिया में इंडिया एक एविएशन हब के तौर में आगे बढ़ेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी टाटा और एरोप्लेन्स बनाने वाली कंपनीज के बीच का सौदा है, तो फिर भारतीय पीएम इन सब में क्यों शामिल है? क्या पीएम मोदी इन सब का श्रेय लेना चाहते हैं? मेरे विचार से ये सौदा बिल्कुल नहीं होता अगर भारत सरकार ने भारत के एविएशन क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू नहीं किया होता। 2014 से पहले भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 141 हो गई है और सरकार अगले 5 सालों में 80 और एयरपोर्ट्स बनाने पर काम कर रही है। इस सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण का भी कड़ा फैसला किया, जिसे कभी एक असंभव कार्य माना जाता था। इन सभी प्लान चेंजेस के साथ अब हम एयर इंडिया और इंडिया एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत चमकता हुआ फ्यूचर देखते हैं और उम्मीद लगा सकते हैं कि एयर इंडिया बहुत आगे बढ़ेगी। यदि आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हैं तो कृपया अपना फीडबैक मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।